आज की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने पढ़ा था कि कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रम काशी में हुआ और आपने समाज की कुरीतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। बच्चों, कबीर का साहित्य समाज के लिए एक अनुपम धरोहर के रूप में माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने एक लंबा जीवन जीकर समाज को एक मार्गदर्शन दिया और आपकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में अर्थात 120 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई, ऐसा हम लोगों को मिलता है। बच्चों, कबीर का काव्य अपने आप में एक अलग अनूठी छवि बनाकर चलता है। कबीर का रहस्यवाद, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्मिक चित्रण किया जाता है। कबीर ने लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। रहस्यवादी भावना का उद्घाटन आपने बड़ी मार्मिकता के साथ किया। निश्चित रूप से वह दर्शनीय है। कबीर के जीवन में देखा जाता है तो बच्चों, अंत के समय एक उनके शव को लोग लेकर चलते हैं और दोनों ही धर्मों के लोग, दोनों ही वर्गों के लोग, चूँकि मृत्यु के समय ये काशी को छोड़कर मगहर चले गए और वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंतिम संस्कार के लिए विवाद करने लगे। परंतु जब उनके शव से कफन को उठाया गया तो शव के स्थान पर फूल मिले। दोनों ही धर्मावलंबियों ने आपस में बांट लिया और विवाद को समाप्त कर दिया। बच्चों, यहाँ पर कबीर का मार्गदर्शन समाज के लिए, कबीर का जीवन चरित्र हम सबके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसके पूर्व में हम लोगों ने 7 दोहे पढ़े थे, 7 साखी पढ़ी थी। अब आज 8वां साखी पढ़ रहे हैं और इसका संदर्भ और प्रसंग आपको करना रहेगा। क्योंकि आप जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें करते रहेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी फिर नहीं उठानी पड़ेगी। आइए 8वां पद देखते हैं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भेड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। शब्दार्थ: अंखड़ियाँ आंखों में, झाई अंधेरा, पंथ राह रास्ता, जीभ भेड़िया जीभ में। प्रसंग की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा से मिलन के लिए विरहिणी आत्मा निरंतर तड़प रही है और आज भी कबीरदास जी कहते हैं कि ये विरहिणी आत्मा उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहती है और करने की जो व्याकुलता है उसका भी बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या में देखें, आंखड़ियाँ झाई पड़ी। कबीर ने कहा कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और परमात्मा के मार्ग को देखते देखते, पंथ निहारी निहारी, रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है और जीभ बढ़िया छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए। उस परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त करने के लिए यह आत्मा रूपी नायिका निरंतर अपने प्रीतम राम को पुकार रही है, लेकिन प्रभु नहीं मिले। मेरी आत्मा परमात्मा के मिलन की आज भी बाट जो हो रही है उसे निरंतर पुकार रही है। अगला 9वां देखें। झूठे सुख को सुख कहें, सुनिएगा, कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहें। बच्चों, आज संसार में
हम सभी सुख के लिए आतुर हैं, सुख के लिए व्याकुल हैं, लेकिन संसार में सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि संसार तो नश्वर है, संसार में सब कुछ तो नश्वर है। कबीर ने कहा, ए मेरे मन, ए मनुष्य, तू संसार के झूठों सुखों को समझकर फिर सुख की अनुभूति क्यों करना चाह रहा है? झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, और मोद प्रसन्नता, और प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि जगत चबैना काल का, ये तो काल का कलेवा है। चबैना कलेवा है, ये तो काल का कलेवा है, काल का ग्रास बना हुआ है। कुछ बस अंतर इतना है कि उसके कुछ मुख में है और कुछ वो हाथ में, झोली में, गोद में लिए हुए है। अर्थात हर जाने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो तो मर गया, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं संसार में अमर रहूंगा। हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो तो चला गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बच्चों, कबीरदास जी ने इसका बड़ा ही मार्मिक रहस्योद्घाटन किया कि जगत जग चबैना काल का, ये काल का चबैना है, ये काल का ग्रास है, और कुछ उसके मुख में है और कुछ गोद में लिए हुए है। अर्थात संसार के प्राणी नश्वर हैं। यहाँ कुछ काल में कुछ नष्ट हो रहे हैं और कुछ काल के पश्चात वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें झूठे सुख में आनंदित नहीं होना चाहिए। दोनों में काव्य का सौंदर्य एक है। संसार नाशवान है, सांसारिक सुख को झूठा बताया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली आलंकारिक है, रस शांत है, और अलंकार रूपक। और ऊपर जो दोहा हम लोगों ने पढ़ा था, सूक्ति पढ़ सकते हैं, साखी पढ़ी थी, वहाँ पर निहार निहारी, पुकारी पुकारी, इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए बच्चों, 10वां दोहा देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं अहंकार की भावना, अंधियारा यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ अज्ञानता का द्योतक है। लक्षण के रूप में अज्ञानता को प्रदर्शित किया गया। साखी में प्रसंग के रूप में अहंकार को त्यागने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति करना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। कबीर ने इस बात को रेखांकित किया है। व्याख्या देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं का। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तो मैं यही समझता रहा कि मेरे अंदर वह अहंकार कि मैं ही परमात्मा की प्राप्ति करने के लायक हूं, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न होती रही कि मेरे सिवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दूजा कोई नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, अब भगवान आ गए, मैं नहीं। जब मेरे अंदर का अहंकार का भाव नष्ट हुआ तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब हरि है मैं नाही। क्यों? किंतु जब मेरा अहंकार नष्ट हुआ तो हुआ क्या? सब अंधियारा मिट गया। मेरे अंदर का, मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार उसी प्रकार नष्ट हो गया जब दीपक देखा माई। जैसे दीपक के प्रकाश में अंधकार नष्ट हो जाता है। बच्चों, भाव कहने का हुआ कि अहं के त्याग से ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जब तक मेरे अंदर का अहंकार नष्ट नहीं होता, ना तो मैं, आप, हम सभी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ना उस परमपिता परमात्मा के दर्शन ही कर सकते हैं। काव्य के सौंदर्य में देखें, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का परित्याग करना हम सभी के लिए आवश्यक बताया गया है। शैली यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली है। अलंकार यहाँ पर रूपक और अतिशयोक्ति दोनों का ही चित्रण किया गया है, और छंद आपका दोहा साखी है। आइए 11वीं साखी पढ़ते हैं।
कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल पर्यो भूए लौटना, ऊपर जामई घास। कबीर कहा गर्भियो अहंकार करना, गर्व करना, आवास भवन, भुएं धरती पर, काल कल, लौटना लेटना पड़ेगा। कबीर ने प्रस्तुत साखी में संसार की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है और कहा, हे मनुष्य, करबी कहा गर्भियो, कबीर ने कहा गर्व मत करो। किस काम का गर्व? ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाएं देख करके तुम किस पर गर्व करते हो? इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। कबीर कहा गर्भियो, कबीर ने कहा गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो ये तुम्हारा तन है, काल परे भोए लौटना, कल तो तुम्हें भोए जमीन में धरती पर लेटना पड़ेगा। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब तो तुम्हें इस जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। और यही नहीं, ऊपर जामे घास, आपके ऊपर, आप बच्चों आप जानते हो कि शरीर नाशवान होता है। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी स्थिर रहने वाला है। और एक दिन जब तुम धरती पर गिर पड़ोगे, तुम्हारे ऊपर घास उग आएगी, अर्थात तुम्हारा संपूर्ण वैभव समाप्त हो जाएगा। ये सब जो आप कुछ देख रहे हो यह नाशवान और सारहीन है। अतः गर्व त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगो, इसी में सभी का हित है। शैली देखते हैं तो यहाँ पर लाक्षणिक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस शांत है और छंद दोहा है। ऐसा यह संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। बच्चों, सांसारिक चमक दमक और बाहरी निसारता का वर्णन करते हुए कबीर ने बड़ी मार्मिक वाणी प्रदान की है और कहा, व्याख्या देखें, हे मनुष्य, इस संसार की असारता को भली भांति समझ लो। ये संसार कितना सारहीन है। बोले जैसा सैमल फूल, ये तो सैमल फूल की भांति है। सैमल फूल की विशेषता होती है कि वह देखने में तो बड़ा सुंदर होता है, पर उसमें सुगंध नहीं होती है। दिन 10 के व्यवहार को, थोड़े दिन की जिंदगी है, थोड़े समय का जीवन है, अर्थात इस निसार संसार में हमें हर वस्तु क्षणभंगुर दिखाई पड़ती है। इसलिए बाहरी और झूठे आकर्षणों में पड़कर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ये संसार क्षणिक है, नाशवान संसार है, ये अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। जब संसार बच्चों नाशवान है तो फिर मनुष्य का तन कितना सार युक्त होगा, ये हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पर कवि ने संसार की निसारता को अत्यंत सरल और रोचक शब्दों में समझाने की कोशिश की है। एक लोकोक्ति होती है, दिन 10 के व्यवहार में, थोड़े दिन का जीवन, थोड़े दिन का व्यवहार है। भाषा आप देखेंगे तो पंचमेल खिचड़ी है, रस शांत है, और अलंकार यहाँ पर उपमा तथा साखी जो आपका छंद है वो दोहा प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, 13वीं साखी देखते हैं। ई अवसर चेत्या नहीं, पशुजियों पाली दें, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। इस शब्दार्थ में अवसर, अंत में से धूल। प्रसंग में देखेंगे बच्चों कि मनुष्य का जीवन केवल उदर पोषण में ही बीत जाता है, केवल पेट भरने में ही समय व्यतीतता है। मनुष्य को राम नाम के सार तत्व को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और वो करता क्या है कि ये अवसर चेत्या नहीं, जब अवसर मिला तब वह जागृत नहीं हुआ। कहा, हे मनुष्य, तू संसार में मानव शरीर प्राप्त करके भी जागृत नहीं हुआ, चेता नहीं। और क्या किया? पशु ज्यों पाली दें,
और तुमने अपने शरीर को पशुओं के समान पालन पोषण किया। जैसे पशु का एक ही कार्य होता है कि वह अपने शरीर को ही ध्यान रखता है, अपने भोजन पर ही ध्यान रखता है, भजन का ध्यान उसे नहीं होता है। यह तो कार्य तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। राम नाम जानना नहीं, तूने राम का नाम नहीं जाना, राम के नाम के मर्म को नहीं जाना, राम के नाम के सार को नहीं जाना, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना। अंत पड़ी मुख से। और इसीलिए बच्चों हम लोग जानते हैं जब व्यक्ति का मरण निश्चित हो जाता है, वो मर जाता है, तब हम लोग कहते हैं वहाँ पर मिट्टी हो गई है। और वो जब जाता है लेकर के, जब अर्थी लेकर के शव लेकर के चलते हैं, तब हम लोग पुष्प और मिट्टी डालते हैं, क्योंकि ये समाज को दिखाना होता है कि शरीर मिट्टी का था और अंत में मिट्टी में मिल गया। इसलिए हमें केवल अपने उदर पोषण में ही नहीं, अपितु ईश्वर के नाम को भी, उनके गुणगान का भी अवसर निकालना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। अगला देखें 14वां। या तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साधी, ढबका लगा फूटिगा, कछु ना आया हाथ। यह तन, शरीर, तन क्या है? शरीर है। कांचा कच्चा है, कुंभ घड़ा, ये तो कच्चे घड़े की तरह है। और बच्चों आप जानते हो कि कच्चा घड़ा कितना क्षणभंगुर होता है, थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो शीघ्र नष्ट हो जाता है। लिया फिरे था साधी, इसको तू अपने साथ लेकर घूमता रहता है, अर्थात बच्चों आत्मा इस कच्चे घड़े रूपी शरीर में निवास करती है। ये एक शरीर कच्चा घड़ा है और आत्मा इसमें निवास करती है। ढबका लगा फूटेगा, जैसे घड़े में थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो वो टूट जाता है, उसी प्रकार धक्का लगने पर ये आत्मा, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? वो भी काल कवलित हो जाएगी, अर्थात थोड़ा सा भी धक्का लगेगा काल का, कछु ना आया हाथ, मृत्यु का धक्का लगते ही शरीर नष्ट हो जाएगा। इस शरीर को जैसे ही मृत्यु थोड़ा सा धक्का देगी, शरीर नष्ट हो जाएगा और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए बच्चों हमें इस शरीर के को कच्चा घड़ा जो हमें प्राप्त हुआ ईश्वर से, इसे परिपक्व बनाना है भगवान के नाम से। इसे ईश्वर का नाम निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। सांसारिक विसंगतियों में, सांसारिक माया मोह से दूर रहना चाहिए। 15वां देखते हैं, अंतिम। कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़ियां मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीर ने कहा सुरंग सुंदर रंग, बिछड़ियां बिछड़ने पर भुजंग सांप, हम सभी लोग जानते हैं। कबीर ने कहा कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारा बहुत अच्छा मकान है, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बच्चों इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य, व्याख्या में, सुंदर शरीर को देखकर गर्व करने से क्या लाभ होगा? कबीर कहा गर्भियो, क्यों गर्व करता है? अगर तुम्हारे घर में 10 कमरे हैं तो बच्चों सोना तो तुम्हें एक ही कमरे में है, और उसमें भी बहुत बड़ा सा बेड नहीं लगना है। अर्थात जीवन की जो सार्थकता है उसको तुम्हें समझना चाहिए। कबीर कहा गर्भियो, क्यों गर्व करता है तू मन? ये मनुष्य गर्व करता क्यों है? क्योंकि एक बार इससे बिछड़ जाने पर फिर मिलन नहीं होता है। बच्चों ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं, और इसमें से केवल एक तत्व निकल जाता है तो लोग कहते हैं ये हमारे पड़ोस में मिट्टी हो गई थी। कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, ये सुंदर रंग है, हम बहुत सजे हैं, हम बड़े स्वस्थ हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और उदाहरण दिया कि बिछड़ियां मिलवो नहीं, बिछड़ने पर दोबारा मिलन नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सांप की केचुली उससे बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं मिल पाती है। सांप का जो ऊपर का चमकीला कवर होता है उसे केचुली बोलते हैं। उस केचुली के निकलने पर वो सर्प के पास दोबारा नहीं आ पाती है। उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात आत्मा उस शरीर में दोबारा नहीं आती है। इसलिए कबीर ने कहा बच्चों में गर्व नहीं करना चाहिए। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से
हमें इस पूरे पार्ट को तैयार करना है। और जो आपने नोटबुक बनाई है सेकंड पार्ट के साथ साथ जो दूसरा पार्ट आप पढ़ रहे हो इसके साथ साथ फर्स्ट पार्ट का भी अध्ययन करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। पुनः यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ उपयोगी बातें इसमें प्राप्त हुई हैं तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।